हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। और अगर पढ़ाई लिखाई नहीं भी कर रहे हो तभी कोई बात नहीं, क्योंकि दिवाली का फेस्टिवल है, दिवाली का टाइम है। तो पटाखे जलाना तो बनता ही है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से तुम सभी को बहुत ज़्यादा हैप्पी दिवाली। तो जैसा कि तुम सबको पता है कि सीबीएसई ने अपनी क्लास 10th की डेट शीट रिलीज कर दी है। बट वो कोई रियल डेट शीट नहीं है, दैट इज़ अ टेंटेटिव डेट शीट। ठीक है, वो टेंटेटिव डेट शीट है। सीबीएसई ने अपनी टेंटेटिव डेट शीट अभी रिलीज करी है, अभी नहीं मतलब बहुत पहले रिलीज कर दी थी। तो उसी हिसाब से हम सभी अभी काम कर रहे हैं, हम सभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, प्री बोर्ड्स के पीछे भाग रहे हैं, दिवाली को एंजॉय नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें दिवाली को एंजॉय करना है, आराम से मज़े भी करने हैं, अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। हमें सब चीज़ें एक ही लाइफ में करनी है, एक ही क्लास 10th में करनी है। ठीक है, उसकी क्योंकि उसके बाद हमें पता ही नहीं होगा कि हमारा कौन सा दोस्त किधर चला गया, किसने आर्ट्स ले ली, किसने कॉमर्स ले ली, किसने साइंस ले ली। हमें कुछ हम लोग को पता नहीं है कि कौन से दोस्त हम कब मिलेंगे आगे चल के हमारी लाइफ में। सो इसलिए हम लोग को क्लास 10th को इंजॉय करना है, पर साथ में पढ़ाई भी करनी है हम लोग को। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि हम लोग कैसे अपनी पढ़ाई करेंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, एंड हाउ विल आई हेल्प यू इन दिस प्रोसेस। ये इस वीडियो में आज हम तुम्हें बताने वाले हैं। पहली बात तो मेरे बाल बार बार फिसल रहे हैं। जो हमारा पहला एग्जाम है मैथमेटिक्स का, जो कि 17th ऑफ फैब को। फिर हमारा दूसरा एग्जाम है 20 फैब को जो है इंग्लिश, नहीं 20 फैब को नहीं, 21 फैब को है इंग्लिश का एग्जाम। फिर उसके बाद हमारे पास जो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि उर्दू, पंजाबी, बंगाली, वो है 24th को। ठीक है, इसमें हिंदी इज नॉट इंक्लूडेड हियर। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारा 26th को साइंस का है। फिर उसके बाद 27th को कंप्यूटर एप्लीकेशंस का है। फिर उसके बाद हमारा 28th को संस्कृत का है। और उसके बाद 2 मार्च को हमारा हिंदी का एग्जाम है। सो बेसिकली सबसे पहला एग्जाम हमारा 17th ऑफ फैब को है, जो कि है मैथ्स का। उसके बाद हमारे पास है इंग्लिश का एग्जाम, जो कि है 21st फैब को। और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होंगे 24th फैब को। 25th फेब को हमारे पास साइंस का एग्जाम है। साइंस एग्जाम्स के लिए केवल 2 दिन की छुट्टी है, पर कोई बात नहीं, हो जाएगा। उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए सिर्फ 1 दिन की छुट्टी है। और साइंस सोशल साइंस 7 मार्च को है। हिंदी हमारा 2 मार्च को हमारा हिंदी का एग्जाम है। फिर 7 मार्च को हमारा सोशल साइंस का एग्जाम है। एंड सोशल साइंस विल बी द लास्ट एग्जाम फॉर क्लास 10th। तो उसके बाद हमारे बोर्ड एग्जाम्स खत्म, फिर हम ना रिजल्ट का वेट करेंगे। ठीक है, सो दिस वॉज द डेट शीट। हम लोगों ने डेट शीट रिव्यू कर लिया। अब देखते हैं कि हम कैसे पढ़ाई करनी हो, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम पे अभी दिवाली चल रही है। तो आई एम नॉट टेलिंग यू कि तुम दिवाली में बिल्कुल भी इंजॉय मत करो, पटाखे मत फोड़ो। एकदम तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, 12 घंटे बैठ के पढ़ना है तुम्हें। एकदम रात में 12 बजे तक पढ़ना है, उठ के पटाखे नहीं फोड़ने हैं, कान में वो ईयरफोन्स लगा के एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है। तो मैं ये सब नहीं करना है, इन सब की कोई ज़रूरत है भी नहीं। और आई एम ऑल्सो नॉट डूइंग ऑल दिस थिंग्स। मैं भी अभी क्लास 10th में ही हूँ, एंड इनमें से कोई काम नहीं करा है मैंने। आज दिवाली है, आज हम बैठ के यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सुबह से मैंने सफाई करवाई है अपने घर पे। उस बट मैंने एक चीज़ करी है आज, वो कि मैंने मैथ सॉल्व कर ली है फॉर 1.5 आवर। मैंने मैथ सॉल्व करी, तो मुझे सुबह सुबह मुझे ऐसा लगा कि चलो मैंने आज दिन में कुछ प्रोडक्टिव करा है, मैंने आज अपने दिन में कुछ अच्छा करा है। दैट्स वॉट यू हैव टू डू। तुम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तुम लोग को थोड़ा पढ़ना है, बट कंसिस्टेंटली पढ़ना है। ज़्यादा कुछ मत करो। इस वीडियो देखने के बाद अपना एक बैकलॉग का लेक्चर कंप्लीट कर लो, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे को होगा। अगर तुम किसी भी बैच में हो तो, अगर तुम मतलब बैच में हो तो 1 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और कहीं पे हो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का हो जाएगा। तुमको उसको कंप्लीट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे का लेक्चर अगर तुम नोट्स बना के करते हो तो मैं 3 घंटे लग ही जाते हैं, पर 2 घंटे का लेक्चर कोई भी बैच में नहीं देता है। 1 घंटे का ही लेक्चर होता होगा, तो उस 1 घंटे को लेक्चर को तुम देख लो, उसको कंप्लीट कर लो। तो तुम्हें छोटे स्टेप्स लेने हैं, स्टार्ट स्मॉल बट एटलीस्ट स्टार्ट। ठीक है, दिस इज वेरी डीप थिंग कि भले तुम लोग मानना क्यों तुम। सो तुम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। दिवालीज है, और अगर तुम्हारा मन है कि तुम बैठ के कोई मूवी देख लो, तुम बैठ के कोई वेब सीरीज कंप्लीट कर लो, तुम गाने सुनो बैठ के,
तो तुम वो काम करते करते अपना स्कूल का रिटर्न होमवर्क भी कंप्लीट कर सकते हो जो तुमने अभी तक ना करा हो, या फिर तुम अभी लैब में कंप्लीट कर सकते हो, या फिर तुम अभी अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर सकते हो। अगर तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का, बैठ के एकदम कंसंट्रेट करके स्टडी करने का, फोकस होकर पढ़ने का, देन यू हैव अदर चॉइस ऑल्सो। तुम बैठ के गाने सुनते सुनते अपना काम कर सकते हो, जो कि हम बहुत यूजुअली करते हैं। अगर हम कोई प्रोजेक्ट वर्क बना रहे हैं, आई एम गेटिंग बोर्ड इन इट, देन आई लिसन टू द सॉन्ग्स। और हम प्रोजेक्ट वर्क तभी करते हैं जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता है, आई एम लाइक फीलिंग स्लीपी और आई एम जस्ट एग्जॉस्टेड। उस टाइम पे गाने चला लो और जस्ट डू द प्रोजेक्ट वर्क भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा, एंड देन यू विल बी वेरी रिफ्रेश्ड टू देन यू कैन गेट बैक टू स्टडी। देखो, मुझे पता है इस टाइम पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम्हारी भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मेरी सिचुएशन शायद से तुम लोगों से और भी ज़्यादा ख़राब है। The thing is, we need to stand there for all of us, cause it's not a difference between, it's not a war between you and me, it's a war of us against the board exams. So I'm here to help you all. देखो, मैंने डिसाइड करा है कि दिवाली है, तुम लोग को दिवाली गिफ्ट दे दिया जाए। दिवाली गिफ्ट ये है कि आज से हर हफ्ते में 2 या फिर हर हफ्ते में 1 वीडियोस आएगा, जिससे कि तुम्हारा हिंदी और इंग्लिश पूरा कवर हो जाएगा। तुम अपना हिंदी और अपना इंग्लिश मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, एंड अगर हमारा हिंदी इंग्लिश हो जाता है, देन आई विल थिंक ऑफ स्टार्टिंग एसएसटी ऑल्सो। ठीक है, आई विल थिंक ऑफ स्टार्टिंग एसएसटी ऑल्सो, और साथ में तुम लोग को क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे ऑन द पोस्ट और ऑन द शॉर्ट्स, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन बैंक लिए, क्वेश्चन बैंक की सैम्पल पेपर बुक्स लिए हैं, तो मैंने कुछ खर्चा करा है, उस खर्चे से तुम्हारा भी तो थोड़ा सा फायदा होना चाहिए ना। तो तुम लोग को भी हम क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते रहेंगे। वो क्वेश्चन बैंक अगर तुम लोग को जानना है कि मैंने कौन से सैम्पल पेपर लिए हैं, तो कमेंट्स में पूछना कि कौन से सैम्पल पेपर लिए हैं, तो आई विल टेल यू कौन से सैम्पल पेपर मैंने लिए, आई विल रिवील इट। बट तुम लोग को क्वेश्चंस मिलते रहेंगे उस सैम्पल पेपर से, एंड तुम्हारा हिंदी और तुम्हारा इंग्लिश भी अच्छे से कवर हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी, तुम लोग को बस इतना करना है कि अपनी तरफ से थोड़े थोड़े एफर्ट्स लगाते रहने हैं। देखो, अभी दिवाली चल रही है, तो अभी कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करो। फिर जब लास्ट टाइम आएगा, जब दिवाली खत्म हो जाएगी, जब तुम्हारे प्री बोर्ड्स आएंगे, तब तुम ऑफ कोर्स तुम भागोगे, तुम 8 घंटे 12 घंटे कहीं नहीं, ऐसी हवा में 8-12 घंटे तुम पढ़ो, क्योंकि उस टाइम द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट द स्कूल, दैट द पेरेंट्स, दैट द कॉलेज, दैट द ट्यूशन पुट्स ऑन यू, तुम्हें वो इतना फोर्स कर देता है कि तुम मैक्स टू मैक्स 8 घंटे पढ़ सकते हो आराम से, और मिनिमम तुम 2 से 3 घंटे पढ़ोगे। अगर सेल्फ स्टडी की बात करें तो बाकी क्लासेस, लाइव लेक्चर्स, ये सब तो अलग से ही रखो तुम लोग। सो द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज कि तुम लोग को ये बताना कि बोर्ड एग्जाम ने सीबीएसई ने अपनी डेट शीट रिलीज कर दी हमारे बोर्ड एग्जाम की, और हम लोग को डरना नहीं है। दिवाली चल रही है, सो दिवाली पे हम लोग को अपने डर को कॉन्कर करना है, अपने डर पे जीत हासिल करनी है, और अच्छे से बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करनी है। जो भी स्पोर्ट्स डे होगा, अब उस स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करना है, जो भी फेस्ट होंगे उन सब फेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, बट पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि स्पोर्ट्स की वजह से तुम्हारी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो तुम स्पोर्ट्स मत करो स्पोर्ट्स। आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, मत करो, क्योंकि देखो, अगर तुम सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके चलने की कोशिश करोगे ना कुछ छूट ही जाएगा पीछे, तुम्हें रिग्रेट होना ही होना है। तो पढ़ाई को अपना, अगर तुम पढ़ाई में अच्छे हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम अच्छे मार्क्स लाओ, तो पढ़ाई को अपना फर्स्ट एम बनाओ, बाकी सब चीज़ें साइड बाय साइड में लेके चलो अपने साथ। जैसे कि फॉर मी, अभी हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे आ रहा है, एंड आई एम द कैप्टन ऑफ विनस हाउस, और वी कैन से रेड हाउस। आई एम द कैप्टन ऑफ रेड हाउस, सो आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ इन द स्कूल। तो स्कूल में पढ़ने का टाइम तो नहीं मिलता, और ये हम सबको पता है कि स्कूल में कितनी ही ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है, और कितना ही ज़्यादा हम स्कूल जाके टॉपर बन जाते हैं। तो मोस्टली अभी जब दिवाली शुरू हुई है, तब से मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया, एंड आफ्टर दिवाली ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेक लॉन्ग हॉलीडेज, लाइक 5 से 7 दिन की हॉलीडेज तो हम लेंगे आराम से। बस मेरे टीचर से वीडियोस ना देख रहे हो, क्योंकि उन लोग सब ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। खैर, कोई बात नहीं। और हाँ, आई एम ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, बट आई विल मेक श्योर कि इससे मेरी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट ना हो। अनटिल एंडलेस इट डजंट इफेक्ट योर स्टडीज, इट्स डज नॉट मैटर, ठीक है। बट व्हेन इट स्टार्ट टू इफेक्ट योर स्टडीज, छोड़ दो उस चीज़ को भाई,
छोड़ दो। अगर तुम्हारे लिए स्टडीज मेन मोटिव है, अगर तुम्हें बनना ही स्पोर्ट्स पर्सन है तो भाई तुम स्पोर्ट्स को अपना फर्स्ट मोटिव रखो, पढ़ाई को साइड में रखो, ठीक है। सो इसका मेन मोटिव था कि दिवाली आ रही है एंड आई हैव अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल कि हिंदी एंड इंग्लिश ये लेक्चर्स तुम लोग को मिलेंगे जो कि मैंने बनाए। अभी तक मैंने थोड़े बहुत लेक्चर्स ऑलरेडी बना चुके हैं, तुम जाके वो लेक्चर्स चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, हैप्पी दिवाली। एंड डरना नहीं है बिल्कुल भी, हम लोग साथ में मिलकर बोर्ड्स को कॉल भी करेंगे। और हाँ, क्वेश्चंस आई विल बी सेंडिंग यू क्वेश्चंस ना डेली, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब जिससे कि तुम लोग क्वेश्चंस मिस ना करो, और वो क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे टैग कर देना यूट्यूब पे या फिर इंस्टा। आई डोंट यूज इंस्टाग्राम, सो सॉरी। तो तुम लोग यूट्यूब पे अपलोड करके मुझे टैग कर देना, ओके। यू हैव टू बी ऑनेस्ट फॉर योर सेल्फ, चाहे तुम मुझे टैग करो या ना करो, चाहे तुम मुझे वो आंसर भेजो या ना भेजो, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल सो मच, और अपनी दिवाली अच्छे से मनाना। हैप्पी दिवाली, बाय बाय। इस दिवाली पे अपने डर पे जीत हासिल करनी है, ठीक है। प्रॉमिस मी कि तुम लोग अपने डर पे जीत हासिल करोगे।